एक छोटे से शांत गांव में रेहान नाम का एक मासूम और खुशमिजाज बच्चा रहता था। रेहान को प्रकृति से बहुत प्यार था। उसे पेड़ों से बातें करना, पक्षियों को देखना और फूलों की खुशबू महसूस करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन रेहान थोड़ा अकेला भी था, क्योंकि उसके माता पिता काम में व्यस्त रहते थे। रोज की तरह एक दिन रेहान स्कूल से लौटकर गांव के बाहर बने पुराने बगीचे में चला गया। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन बगीचा अब पहले जैसा सुंदर नहीं रहा था। कई पेड़ सूखने लगे थे और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। रेहान धीरे धीरे चलते हुए बगीचे के सबसे पुराने और बड़े पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ आधा सूख चुका था। उसकी टहनियां झुकी हुई थी, जैसे वह बहुत थका हुआ हो। यह देखकर रेहान की आंखें नम हो गईं। उसने पेड़ को प्यार से छूते हुए धीरे से कहा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तभी अचानक पेड़ से धीमी और थकी हुई आवाज आई, हाँ बेटा, मुझे दर्द भी हो रहा है और अकेलापन भी। रेहान घबरा गया, लेकिन उसकी दया डर से बड़ी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? पेड़ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बहुत सालों से मैं इस गांव को छाया और हवा देता रहा हूँ। बच्चे मेरी शाखाओं पर झूला झूलते थे, लोग मेरी छांव में बैठकर बातें करते थे, लेकिन अब सब मुझे भूल गए हैं। मैं धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा हूँ। पेड़ की बात सुनकर रेहान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पेड़ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। अगले दिन से रेहान ने अपनी छोटी सी जिम्मेदारी शुरू कर दी। वह रोज अपने घर से पानी लाता, पेड़ की जड़ों में डालता और घंटों बैठकर उससे बातें करता। वह उसे अपनी स्कूल की कहानियां सुनाता, अपने सपनों के बारे में बताता। धीरे धीरे पेड़ में बदलाव आने लगा। सूखी शाखाओं पर छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलने लगी। पेड़ फिर से जीवित और खुश दिखने लगा। अब जब भी हवा चलती, पेड़ की पत्तियां ऐसे झूमती जैसे वह खुशी से नाच रहा हो। बहुत तेज तूफान आया। तेज हवाओं से कई छोटे पेड़ गिर गए। रेहान डरकर उसी पेड़ के पास भागा। पेड़ ने अपनी मजबूत शाखाओं को ऐसे फैलाया कि रेहान पूरी तरह सुरक्षित हो गया। तूफान शांत होने के बाद रेहान ने पेड़ को गले लगाकर कहा, तुमने मेरी रक्षा की। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। पेड़ प्यार भरी आवाज में बोला। प्रकृति हमेशा उनका साथ देती है जो उसका साथ निभाते हैं। उस दिन के बाद रेहान ने गांव के सभी बच्चों को पेड़ों की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा बगीचा फिर से हरा भरा और जीवन से भर गया। और वह पुराना पेड़ और रेहान की दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। सीख, सच्चा प्यार और देखभाल किसी को भी नई जिंदगी दे सकती है।